अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग का नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 6 है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन है 6। इसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/p। तो इसमें यह पार्ट है, कहते हैं सॉल्व द अबव इक्वेशन फॉर y इन टर्म्स ऑफ x एंड p। सेकंड है डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हमने सॉल्व करना है। हमें जो फंक्शन गिवन है वो हमारे पास है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई पी। ये हमें फंक्शन गिवन है। वन डिवाइडेड बाई पी, ये हमारे पास आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है टर्म ऑफ एक्स एंड पी। मतलब आपके पास वाई जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला रह जाए, बाकी आपके पास एक्स और पी दूसरे साइड पे क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। तो ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, 1/x इधर ऐड होता है, उस साइड पे चले जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 1/y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/p माइनस 1 डिवाइडेड बाय x आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों साइड इस साइड पे हम एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा पी एक्स, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस पी डिवाइडेड बाय आ जाएगा पी एक्स। ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम रेसिप्रोकल लेते हैं। तो आपके पास ये बन गया 1/y है, तो आपके पास वहां पे आ जाएगा y/1। तो ये आ जाएगा y आ जाएगा y/1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस पी। ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन सॉल्व हो गई है इन टर्म ऑफ पी एंड एक्स। तो अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड को हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये फंक्शन आपके पास कंप्लीट आ जाएगा पी एक्स, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये फंक्शन इसी तरह डी वाई बाई डी एक्स ही आ जाएगा। ये वीडियो राइट साइड पे आपके पास क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो क्वोशिएंट रूल आपके पास आ गया एक्स माइनस पी होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस पी होल स्क्वायर। ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस पी सेम इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स। तो आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ पी इंटू एक्स। मिडिल में आ जाएगा माइनस का साइन, पी एक्स सेम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस पी। ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो अब जब आपका डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा तो ये आपका सीकल आ गया, ये सेम उसी तरह आ जाएगा। डिनोमिनेटर आपके पास सेम एक्स माइनस पी
होल स्क्वायर, ऊपर आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स माइनस पी, डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स, तो पी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। माइनस उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस पी एक्स सेम, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस पी, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, पी का डेरिवेटिव क्या आ गया 0 आ गया, ये आपके पास आ गया। पी चूंकि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास इक्वल आ जाएगा एक्स माइनस पी होल स्क्वायर, ऊपर आपके पास पी को मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया पी एक्स माइनस क्या आ गया पी स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास आ गया। उसके बाद माइनस पी एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस पी एक्स, ठीक है। तो इस तरह आपके पास आ जाएगा। अब इस स्टेप में आपके पास किसकी आ जाएगा, पी एक्स और माइनस पी एक्स ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा माइनस पी स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा एक्स माइनस पी होल स्क्वायर। तो इस तरह आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इसका फाइनल डेरिवेटिव आपके पास इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, इसको हम माइनस पी स्क्वायर ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा इसके, तो इस तरह आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये जो फंक्शन हमें गिवन था 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/p, पहले हमने इसको सॉल्व किया है किसकी फॉर्म में, p और x की फॉर्म में, मतलब y को लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला लेके आए, बाकी जितनी वैल्यूज थी उनको राइट साइड पे शिफ्ट किया है। उसके बाद इसको हमने डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ गया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस पी होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया। क्वेश्चन 7 आपके पास g ऑफ x आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन के साथ में डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, तो उसमें पहले आपने डेरिवेटिव के अंदर पहले x की वैल्यू 20 पुट करनी है, 20 के बाद आपने x की वैल्यू क्या पुट करनी है 40 पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएंगे। 20 पे जो होगी वो ट्रक की स्पीड कम होगी, 40 पे बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब है ड्राइवर को उसके मिड वाली कोई वैल्यू सिलेक्ट करनी होगी, उसकी मिड वाली कोई स्पीड सिलेक्ट करनी होगी ताकि ड्राइवर जो है वो मैनेज कर सके उसको ट्रक को, ठीक। तो इस तरह आपके पास ये एक्सरसाइज जो है खत्म हो गई है 2.3 जो है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है चैन रूल है, हमारे पास नेक्स्ट आ गया चैन रूल। चैन रूल में आपके पास क्या है कि अगर आपके पास एफ और जी ये दो फंक्शन हो किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर गिवन हो, एफ और जी आपके पास ये दो फंक्शन है, एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी हो, एक्स भी फंक्शन हो किसका टी का, और वाई भी फंक्शन हो किसका टी का, तो आपके पास चैन रूल क्या होगा, देन चैन रूल इज, चैन रूल आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा किसकी इक्वल, डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये आपके पास आ जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चैन रूल के पास बाद नेक्स्ट है आपके पास जनरलाइज्ड पावर रूल, पावर रूल है आपको। जनरलाइज्ड पावर रूल क्या है कि आपके पास फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है उसकी पावर हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, होल पावर क्या हो एन हो,
तो इस केस के अंदर पहले हम क्या लेंगे, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, एफ ऑफ एक्स पावर एन का लेंगे तो पावर रूल लगेगा, एन पहले आ गया, उसके बाद क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स होल पावर क्या आ जाएगा, एन माइनस वन, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय अगेन डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ इंटरनल फंक्शन, आपके पास किसकी आ गया, एफ ऑफ एक्स की आ गया। ठीक है, तो ये रूल जो है ये हमारे पास क्या कहलाता है, जनरलाइज्ड पावर रूल कहलाता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 2.4 पे। 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहते हैं डिटरमाइन द इंडिकेटेड डेरिवेटिव इन ईच केस। हमने इंडिकेटेड जो टर्म है उनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। एक्सरसाइज आपके पास है, एक्सरसाइज आपके पास है 2.4। तो पहला क्वेश्चन सिंपल है, सेकंड क्वेश्चन में करवा देता हूँ। बी पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के बी पार्ट है, क्वेश्चन 1 है, पार्ट इसका है बी। आपके पास जो फंक्शन गिवन है, फंक्शन आपके पास क्या गिवन है, फंक्शन है w इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 होल पावर 5। इसको हमें कहते हैं जी, आप फाइंड कर रहे हैं डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी एक्स, डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है। ये हमने डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालना है। तो दो मेथड से मैं आपको करवा देता हूँ, जो आपको मेथड इजी लगे। मेथड 1 है अब आपके पास, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं यहाँ पे। मेथड 1 आ गया। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 ये आपके पास है। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आ गया डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय आ गया डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ गया, पावर रूल लग जाएगा, ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल पहले लगेगा, तो 4 तो पहले आ जाएगा। ये आपके पास आ गया डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो इस पे हम जनरलाइज पावर रूल लगाएंगे, पहले पावर को सॉल्व करेंगे, बाद में इंटरनल फंक्शन के डेरिवेटिव को। तो 4 पहले आ गया, 4, तो पावर रूल लगेगा, मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, 5 पहले आ गई पावर इसकी, पहले 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 5 हो गया। उसके बाद हमारे पास यही फंक्शन वापस आ गया, पावर से 5 माइनस 1, ये आपके पास आ गया। उसके बाद क्या आ गया, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ इंटरनल फंक्शन, इंटरनल फंक्शन हमारे पास क्या है, ये वाला फंक्शन जो है ये इंटरनल फंक्शन है हमारे पास, इस पे हमने जनरलाइज पावर रूल लगा दिया है, तो ये इसकी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आ जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसके आ गया, ये 4 5 सर क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, इसकी पावर 5 माइनस 1 कितनी बच जाएगी, 4 आ जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले एक्स क्यूब पे पावर रूल लगेगा, तो ये इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 4 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस 2 कांस्टेंट है, इसके साथ x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, तो ये आपके पास बच गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाली टर्म वैसे ही
क्या आ गई, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 3x² -4, ये इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हम सेकंड इस पे सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं, मेथड 2, मेथड नंबर है 2। उस पे हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज करते हैं, लेट x³ - 4x + 2, ये हम न्यू वेरिएबल की सपोज कर लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू, हम इसको u की इक्वल लगा देते हैं, u इज इक्वल टू x³ -4x + 2, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो u हमारे पास इसकी इक्वल आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन 1 बिकम्स, सो इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगी। देखिए हमने इसमें क्या पुट किया, x³ - 4x + 2 को u की इक्वल, तो हमारे पास क्या आ गया, w की वैल्यू क्या आ गई, w इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ गया, 4 अपनी जगह पे, साथ में क्या आ गया, u पावर 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे और w को विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ नाउ du by dx, du by dx आपके पास आ गया, दिस इज इक्वल टू d by dx ऑफ दी इंटरनल फंक्शन। इंटरनल फंक्शन हमारे पास क्या है, x³ माइनस क्या है 4x प्लस क्या है 2, ये हमारे पास आ गया। अब x³ का डेरिवेटिव क्या हो गया, 3x² माइनस उसके बाद 4x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 4 की इक्वल, और 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3x² -4 गया, हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, du by dx की। अब हमारे पास क्या है, नाउ dw बाय, अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, dw बाय du, dw डिवाइडेड बाय du, ये हमारे पास आ गया। तो ये क्या आ गया, 4 कांस्टेंट है, उसके बाद क्या आ गया, d बाय du ऑफ क्या आ गया, u पावर 5, तो इसमें पावर रूल लगेगा, तो क्या आ गया 4 × 5, u पावर क्या आ गया 5 - 1, ये हमारे पास आ गया। 4 5 20, 20 क्या आ गया, u पावर 4, ये हमारे पास आ गया। नाउ बाय चेन रूल, हम चेन रूल लगा देते हैं इसमें। चेन रूल क्या आ गया, dw by dx, dw by dx दिस इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ गया, dw by du मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, du by dx, ये आ गया। अब dw by du की वैल्यू क्या आई है, 20u पावर 4, 20u पावर 4 मल्टीप्लाई बाय du by dx की वैल्यू क्या है, 3x² - 4, इसकी वैल्यू लगा दें 3x² -4, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हम w की वैल्यू वापस इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, हमारे पास आ गया dw by dx इज इक्वल टू 20u पावर 4, तो u की वैल्यू क्या थी, u हमने किसकी कर लिया था, u हमने लिया था x³ - 4x + 2 के, तो इसकी वैल्यू हमने लगा दी, होल पावर कितनी आ गई 4 मल्टीप्लाई बाय 3x² -4, ये हमारे पास आ गया। तो आप देखिए दोनों मेथड से हमारे पास जो आंसर आया है वो सेम आया है, ये सेकंड मेथड से आंसर है,
जबकि पहले मेथड से आंसर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आया है, ये फर्स्ट मेथड से, तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। इस तरह इस क्वेश्चन को हमने दोनों मेथड से डायरेक्ट जनरलाइज पावर रूल लगा के भी सॉल्व किया है, और इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने चेन रूल लगा के भी सॉल्व किया है, तो दोनों मेथड से हमारे पास आंसर क्या है, सेम आया। तो आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन 1 और 2 फुल पार्ट्स हैं। नेक्स्ट आपकी जब क्लास होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे बता देना है। क्वेश्चन 1 और 2 आपने यहाँ अटेम्प्ट करने हैं विद फुल पार्ट्स।